Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Live on Radio Zindi's Facebook page. You can also listen to Radio Zindi on 540 AM, New York, New Jersey, and Connecticut, 96.7 FM, Edison, New Jersey, and 1310 AM on न्यू जर्सी। ऑलराइट, हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप सबको ईद मुबारक कहना चाहेंगे सबसे पहले। और एक्साइटेड इसलिए भी है कि एक तो दिन इतना अच्छा है, ऊपर से हमारे साथ जुड़ी हुई है रेवा कुमार, लेकर आए आप सबके लिए द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। कैसी हैं रेवा जी आप? जय माता दी एंड ईद मुबारक। जय माता दी सुनीता, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, ईद मुबारक हो, और यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार में, जिंदगी में हर तरफ से आपको खुशहाली मिले और अपनी जिंदगी में आप बढ़ते रहें। और बहुत अच्छा दिन है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी व्यूअर्स, लिसनर्स इस ईद को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जी बिल्कुल रेवा जी, और इतने अच्छे दिन पे हम आपसे मिलते हैं लिसनर्स, तो आपके लिए हमेशा एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आते हैं, साथ में एक बहुत ही अच्छी टिप भी लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज हम कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, शेड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड वो किस तरह से अप्रोप्रिएट हो सकते हैं फॉर ईच रूम। जैसे लिविंग रूम के लिए अलग होता है, बेडरूम के लिए अलग कलर्स होते हैं, तो रेवा जी उसके बारे में बताने वाली हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि टिप भी हम बहुत अच्छी लेकर आते हैं आपके लिए हर बार, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। रेवा जी बहुत सारी नॉलेज लेकर आती है, शी हैज दिस नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु फॉर मोर देन 30+ ईयर्स। और रेवा जी के बारे में आप जानते ही हैं कि रेवा जी ऑन साइट भी अपनी सर्विसेज देती हैं, ईमेल के जरिए भी देती हैं, फोन कंसल्टेशन भी करती हैं। लिसनर्स, अगर आप रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं कि रेवा जी की वेबसाइट जो है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, उस पर आप जुड़ सकते हैं रेवा जी के साथ, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338, 510-868-3338। तो शेड्स एंड कलर्स एंड उनके इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है रेवा जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा सुनीता, बिकॉज कलर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर वास्तु। कई बार आपने देखा है कि कलर्स के साथ में एक इंसान का जब बिल्कुल हर तरह से चेंज हो जाता है, उसी तरह अगर कई बार हमारी प्रॉपर्टी में वास्तु डिफेक्ट होता है और हम देखते हैं कि हम उसको रेनोवेट नहीं कर सकते, डिमोलिश नहीं कर सकते, जो मैं कई बार एडवाइस करती ही नहीं हूँ जी, लेकिन कलर्स के अंदर में इतनी एनर्जी होती है कि अगर हम पर्टिकुलर रूम्स की, पर्टिकुलर डायरेक्शंस की एक अगर एक्सेंट वॉल को भी अगर कलर करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो उतना ही आपको फायदा होता है। आप ये सोच रहे कि जैसे आपने वास्तु के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट कर लिया। जी, सबसे पहले अपने घर के आपको मेन कलर को देखना है कि जो आपका प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर व्यूअर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके जॉडियक साइन के ऊपर में, आपके फैमिली के जॉडियक साइन के। उस जॉडियक साइन का जो प्लैनेट है वो आपकी डायरेक्शन के साथ में रिलेटेड होता है, वो कौन सा है उसी के मुताबिक ही मैं एडवाइस करती हूँ प्राइमरी कलर आपको क्या लेना है। सेकेंडली, आप हमेशा याद रखिए कि रेजिडेंस पे, घर पे, होम पर, बिजनेस के कलर्स हम कुछ और लेते हैं लेकिन हम घर के कलर कुछ और लेते हैं। आज हम बात करेंगे घर के लिए, नेक्स्ट टाइम हम जरूर बात करेंगे बिजनेस कलर्स के ऊपर में। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, कौन सा बिजनेस है उसका कौन सा कलर हमारा प्राइमरी होना चाहिए। घर के लिए प्राइमरी कलर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जॉडियक साइन है,
लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ज़ोडिएक साइन के मुताबिक नहीं चलना, तो जर्नल भी अगर हम देखें तो बेज कलर, जिसको लाइट कलर हम कहते हैं, बेज कलर, वो आप अपना प्राइमरी कलर ले सकते हैं। लेकिन सीलिंग का कलर हमेशा वाइट होना चाहिए। वॉल एंड सीलिंग कलर शुड नेवर बी सेम। अगर वॉल का और सीलिंग का कलर सेम होता है तो आप अपनी ये देखिए कि आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, आपकी पहचान में बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको अपने हर फील्ड में इतना मेहनत करने के बाद में भी आपका रिजल्ट नहीं मिलते। और उसका मेन रीजन यही पाया जाता है जो वॉल और सीलिंग का कलर सेम होता है। किसी तरह से अगर आप सुनीता सोचते हैं कि हमारा सेम अब है एंड यू कैन नॉट, यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी, कि हम नहीं करना चाहते, तो भी आप क्या कर सकते हैं, वॉल और सीलिंग के अंदर में एक बॉर्डर को भी अगर आप पेंट कर लें तो उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करना है वॉल कलर और सीलिंग कलर। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर अगर आप आउटर में लेते हैं, ब्लैक और रेड कलर कभी भी नहीं करना चाहिए, ना ही डार्क ब्लू कलर करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो आपको डिप्रेशन के साथ में लेकर आएगा, आपको कहीं पे भी अट्रैक्शन नहीं देगा। क्योंकि घर के अंदर हमारे को पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करना, उन्हें खींचना अपनी तरफ, ब्लैक जो होगा वो बिल्कुल आपको डल कर देगा। अगर रेड कलर अगर आप प्राइमरी कलर बाहर की तरफ करते हैं तो घर के अंदर रेड कलर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर आएगा, बहुत ज्यादा उस घर में ड्रग्स, लिकर, अल्कोहल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, लिटिगेशन आ जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे अपनी केस हिस्ट्री में अपनी लाइफ में देखे कि जहां रेड कलर को डोमिनेट किया गया में, वहां पर मैंने बहुत लिटिगेशंस, मर्डर तक के केसेस भी मैंने देखे हैं, क्योंकि वो फायर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू। ब्लू कलर का अगर कहीं पे भी प्राइमरी कलर में अगर आप लेके जाते हैं तो ब्लू आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर आएगा, आपको हमेशा किसी ना किसी सोच में, डिप्रेशन में, आप कह सकते हैं कि एंजाइटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, फियर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आप सोच के चलिए कि कलर थेरेपी के अंदर में अगर हमने वास्तु के मुताबिक लेकर आना है, ब्लैक, रेड एंड ब्लू हैज टू बी टोटली अवॉइड टू मेक अ प्राइमरी कलर, ये आप बिल्कुल अवॉइड करें। जी, ये हमारे लिसनर्स को यहाँ बता दें रेवा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को बता दें, अगर वो इन बिटवीन जुड़े हैं, तो ये जो कलर्स की बात कर रही है रेवा जी, वो रेसिडेंशियल के लिए बता रही हैं, वो अभी तक बिजनेस के बारे में इस हफ्ते हम बात नहीं कर रहे हैं। तो रेसिडेंशियल में कौन से कलर्स कौन से रूम के लिए अकॉर्डिंगली उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में बात की जा रही है आज। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की वास्तु गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो रेवा जी का नंबर है 5108683338। आप रेवा जी के बारे में और वास्तु रिलेटेड जो भी वो सर्विसेज ऑफर करती है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहें तो उनकी वेबसाइट जरूर विजिट करें, worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी कलर के बाद में आपको जो मेन लेकर चलना है, पहले टॉयलेट बाथरूम। वहां पर भी बाथरूम में, टॉयलेट में कहीं पे भी रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर को बिल्कुल जगह मत दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इवन कि स्टेयर्स के नीचे भी कई बार आप कलर देते हैं, स्टेयर्स और बाथरूम, इनके ऊपर जो भी कलर चाहिए वो हमारा प्राइमरी कलर से रिलेटेड होना चाहिए। या आप बेज कलर कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर कर सकते हैं, स्किन कलर कर सकते हैं, इस कलर को कलर जगह दीजिए, लेकिन डार्क कलर्स वहां पे भी बिल्कुल मत आने दीजिए। हर रूम का एक अपनी एनर्जी है, अपना कलर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि नॉर्थ है जो मरकरी से रिलेटेड है, नॉर्थ है आपकी मनी से, मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अगर नॉर्थ में आपका कहीं ऑफिस है, कोई रूम है, तो आपको जो मेन नॉर्थ की वॉल है उस एक्सेंट वॉल को आपको पेंट करना है, क्योंकि पर्टिकुलर उस वॉल की हमें एनर्जी चाहिए। तो नॉर्थ की जो वॉल है उसको अगर आप सोचते हैं कि अगर वो आपके लिए ऑफिस है, आपने स्टडी रूम बनाया है, तो पर्टिकुलर उस वॉल को आप कहीं पे भी लाइट स्काई कलर, बिल्कुल जो सॉफ्ट स्काई कलर होता है वो कलर दे सकते हैं, पर्पल कलर भी दे सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड एनर्जी है। लेकिन उसकी बाकी तीनों वॉल आप प्राइमरी कलर्स करेंगे। उसी तरह से सुनीता, मैं अपने व्यूअर्स को बहुत क्लियर करना भी चाहती हूँ, अगर आप सोचते हैं कि नॉर्थ की वॉल पे हमारे पास ऑलरेडी विंडो है, ओपन है, इट्स अ ब्यूटीफुल वॉल और वहां पे पेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपकी साउथ की वॉल की एनर्जी को आपको इनहांस करना है। साउथ की वॉल की एनर्जी, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ मार्स, उसको आपको इनहांस करने के लिए ऑरेंज शेड को आपको करना है।
ऑरेंज शेड जब आप लेकर आएंगे आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको ग्रोथ देगा, along with that आपको एक ड्राइविंग फोर्स देगा, क्योंकि जिस समय हमारे आप देखिए जब अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, दोपहर को 12 और 3 बजे के बीच में, बिटवीन 12 PM to 3 PM जब सन की पोजीशन में देखते हैं तो उस समय हमारे को पूरी हीट मिलती है, एंड दैट विल बी अ साउथ कॉर्नर, मीन्स कि साउथ ही सब साउथ की तरफ होते हैं। तो वहां पर अगर आप साउथ की वॉल को आप डार्क ऑरेंज कलर देते हैं, तो या डार्क येलो कलर भी आप दे सकते हैं, मस्टर्ड कलर भी दे सकते हैं, तो इट मीन्स कि वो आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको ग्रोथ देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कलर भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट उस कलर से रिलेटेड पेंटिंग को भी आप लेकर आ सकते हैं वहां पे लगाने के लिए। अब आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है और वहां पर अगर आपकी पूजा की जगह है तो नॉर्थ ईस्ट को आप वॉयलेट कलर को लेके चलिए, पर्पल कलर को लेके चलिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ता है पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट वॉल पे। और उसी तरह से अगर आपके पास में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा विंडोज हैं, आप ओपन रखना चाहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में आपके पास कोई रूम है जो आप बच्चों के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसका भी हम साउथ की एक वॉल को इनहेंस करेंगे, बाकी तीनों को हम प्राइमरी कलर्स रखेंगे। लेकिन ये मेरी जरूर एडवाइस है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट को पूजा के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप वॉयलेट कलर, पर्पल कलर या लाइट बेबी येलो कलर होता है, वेरी सॉफ्ट येलो कलर, आप उसकी एनर्जी को यूज कीजिए, बिकॉज वो जुपिटर की एनर्जी को इनहेंस करता है, एंड वी गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू। ईस्ट की तरफ को हम बहुत ही ज्यादा हम सोचते हैं। ईस्ट में खासकर में अगर आपके बच्चों का बेडरूम है, जो कि माना जाता है कि बेस्ट है, क्योंकि वो आपको ईस्ट की पॉजिटिव एनर्जी देता है। इवन कि अगर कोई बीमार है और उनको अगर आप ईस्ट का बेडरूम देते हैं, या अगर वो नॉर्थ ईस्ट में भी सो रहा है, तो भी आप ईस्ट की वॉल को इनहेंस कर सकते हैं। और ईस्ट की वॉल को इनहेंस करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि बच्चे उस रूम को यूज कर रहे हैं, उनका स्टडी रूम है, तो आप ईस्ट की वॉल को लाइट ग्रीन कलर के साथ में या लाइट येलो कलर के साथ में ईस्ट की वॉल को इनहेंस करें। लेकिन ईस्ट की वॉल में प्लस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट की वॉल में कहीं भी बेडरूम के अंदर में ब्लू कलर को बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप बच्चों के ब्लू कलर का बच्चों के रूम में पेंट करते हैं तो बच्चे कभी भी प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे स्टडीज में, बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि वो वाटर से रिलेटेड एनर्जी मिलती है, वो उनके माइंड को कहीं पे भी स्टेबल नहीं होने देती। इवन कि मास्टर बेडरूम में भी ब्लू कलर को आपको अवॉइड करना है। आप वहां पे पर्पल कलर को लेके आ सकते हैं, वहां पे सी ग्रीन कलर को लेके आ सकते हैं, येलो कलर को ले सकते हैं, लेकिन इनकी पर्टिकुलर जो वॉल्स हैं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को ही लेंगे, ताकि वहां की हम ईस्ट की जो सनलाइट की एनर्जी को इनहेंस कर सकें। साउथ ईस्ट की तरफ में देखा जाए तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि किचन का होना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप देखते हैं कि साउथ ईस्ट में हमारी किचन नहीं है, तो व्यूअर्स वहां पर भी पर्टिकुलर ना भी किचन हो तो भी आपको साउथ ईस्ट की फायर एरिया को काम करना है। अगर वहां किचन नहीं है तो उसके लिए है आप लाइट पिंक कलर या आप सिल्वर कलर को लेकर आइए। इवन अगर आपकी साउथ ईस्ट में किचन है तो भी आप किस कलर को ले सकते हैं, वेरी सॉफ्ट लाइट येलो कलर को या लाइट पिंक कलर अगर आप किचन में लेकर आते हैं तो आप वीनस की एनर्जी को एनहांस करते हैं, और खासकर उस घर में लेडीज को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उनकी एनर्जी जो लेडीज से रिलेटेड एनर्जी होती है उसको हम प्रॉपर वे से एनहांस करके बहुत उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहे हैं। साउथ के लिए, साउथ जो आपको मार्स से रिलेटेड है, आपको स्टेबिलिटी देता है। अब साउथ की किसी रूम में अगर आप देखते हैं कि हमारे को 3 वॉल्स प्राइमरी ले ली, तो आप साउथ की वॉल को इनहेंस करिए। लेकिन एक साउथ में अगर आपका बेडरूम है तो आपको सिर्फ साउथ की वॉल ही इनहेंस करनी है, वहां पर आप कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की वॉल को इनहेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साउथ ने आपको स्टेबिलिटी दी है। जिसे कि मैंने आपको कहा कि आप नॉर्थ वाले डायरेक्शन में अब वहां पे ऑरेंज कलर ले सकते हैं, सैफरन कलर ले सकते हैं, बेबी डार्क पिंक कलर को भी जगह दी जा सकती है, लेकिन ब्लैक कलर और रेड को आप अवॉइड करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप कलर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट वहां रेड कलर की फ्लावर्स की पेंटिंग जरूर आप लगा सकते हैं, जिसमें रेड कलर हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, ताकि वहां की जो एनर्जी है, मार्स से रिलेटेड हमारी एनर्जी है, उसको हम इनहेंस करें, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अलोंग विद दैट आपको वो एनर्जी फेम और नेम से भी जोड़ती है।
जहां पे आप सोचते हैं कि आपको फेम की कमी है, नेम की कमी है, तो पर्टिकुलर साउथ की वॉल पे अगर वहां पर आप ये कलर लेकर आते हैं या रेड कलर की कोई पेंटिंग लगाते हैं, रेड फ्लावर्स की पेंटिंग लगाते हैं, रेड कैंडल का पेयर लगाते हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करती है। साउथ वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आप उसको मास्टर बेडरूम बना सकते हैं और हमेशा बनाना भी चाहिए आपकी बॉन्डिंग के लिए। साउथ वेस्ट एक ऐसी वॉल है, इसमें भी मास्टर बेडरूम में आपको सिर्फ साउथ वेस्ट वॉल पे ही वॉल को कलर को इनहेंस करना चाहिए, बाकी 3 वॉल्स को आप प्राइमरी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आता है साउथ वेस्ट की वॉल के लिए होता है जिसको हम कह सकते हैं कि डार्क पिंक कलर, कई बार एमेथिस्ट कलर को भी लेते हैं, लेकिन डार्क पिंक कलर अगर आप ले सिर्फ एक साउथ वेस्ट की वॉल करने के लिए, तो ये रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा पाया जाता है। लिसनर्स, व्यूअर्स, ब्लू कलर को कभी भी साउथ वेस्ट बेडरूम में आपको जगह नहीं देनी है, ना ही ब्लू कलर की कभी पेंटिंग लगाइए, ना ही ब्लू कलर को लेकर आइए। नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट कलर। वेस्ट कलर में अगर आप सोचते, वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके बच्चों का बेडरूम है तो कहीं पे भी आप उन्हें ग्रे कलर और ब्लैक कलर बिल्कुल मत दीजिए। अगर बच्चों के बेडरूम में आप ग्रे कलर, ब्लैक कलर देते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो बच्चों को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। बच्चे कभी भी बहुत जिद्दी हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, कहीं पे भी वो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रे उनको डाउन करेगा। हर समय उनको उदासी रहेगी, शाय रहेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो पर्टिकुलर वेस्ट की वॉल के ऊपर में जब आपको कलर देना है, वहां पर आपको ब्लू कलर नहीं देना है, लेकिन वहां आप डार्क ब्लू कलर की कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। लेकिन वेस्ट के रूम की वॉल में आपको ईस्ट की वॉल को इनहेंस करना है, क्योंकि ईस्ट आपका ब्लॉक हो जाता अगर हमारा वेस्ट की तरफ में रूम हो। तो ईस्ट की वॉल को इनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर आप कोई भी सी ग्रीन कलर या लाइट येलो कलर की वॉल को आप पेंट कीजिए। बाकी 3 वॉल को आप प्राइमरी कलर दें, लेकिन जहां वेस्ट की वॉल आएगी वहां पर उस वॉल पे आप कहीं पे भी डार्क ब्लू कलर के फ्लावर्स ले लीजिए या डार्क ब्लू पेन में कोई भी पेंटिंग को लगाइए, ताकि वो उस एनर्जी को बैलेंस करेगा जो हमारी एनर्जी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहेंस। नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे भी आप देखें, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा अपने सिबलिंग्स की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सोशल रिकॉग्नाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी फाइनेंशियल हेल्प के साथ में जुड़ा है, आपको सबॉर्डिनेट हेल्प के साथ में जुड़ा है, आपके सोशल सर्कल में फेम नेम के साथ जुड़ा है। नॉर्थ वेस्ट को आपको कभी भी डार्क नहीं रखना है, ना ही नॉर्थ वेस्ट में कभी भी ग्रे, रेड, ब्लैक कलर दीजिए। एक नॉर्थ वेस्ट घर का एक ऐसा कॉर्नर है जिसको आप सॉफ्ट कलर, लाइट व्हाइट कलर के साथ में, क्रीमिश व्हाइट कलर के साथ में, इसके साथ में इनहेंस कीजिए, क्योंकि वो मून के साथ में है। जितना आप इसको सॉफ्ट कलर, लाइट कलर के साथ में इनहेंस करेंगे, उतने ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी के साथ में। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल कलर्स दिए हैं इनके रिजल्ट्स, इनका फायदा लेने के लिए। लेकिन आपको मैं फिर बताना चाहूंगी कि कहीं पे भी आपको डार्क कलर्स अंदर नहीं आने देने हैं, जिसको रेड, ब्लैक एंड ब्लू। खासतौर पे स्टेयर्स के नीचे आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्टेयर्स के अलावा में अगर आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, वहां पर इन कलर्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें। जी बिल्कुल। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आप तो जानते ही हैं लिसनर्स, व्यूअर्स की हर सप्ताह कोई ना कोई एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आते हैं हम। पर आज का टॉपिक खास इसलिए था क्योंकि रहने की जगह, घर, रेसिडेंशियल एरिया में, नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, किस तरह से हर एक वॉल पे कौन सा कलर, किस तरह से उसके इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को आप हटा सकते हैं। रेवा जी ने बहुत अच्छे उपाय भी बताया कि अगर कलर चेंज नहीं कर सकते तो आप किस तरह से एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, किसी खास पेंटिंग या कलर के फ्लावर्स इस तरह से उस पेंटिंग को लगाकर। इफ यू वुड लाइक टू नो मोर इन डिटेल देन प्लीज डू रीच आउट टू रेवा जी 510-868-3338. You can also visit her website where you can get lots of information about Vastu, about all the services that she provides. तो जो वेबसाइट है वो है theworldofdivinevastu.com, worldofdivinevastu.com।
अब हमेशा की तरह हम हमारा शो खत्म करने के पहले टिप लेकर आते हैं एक, तो आज भी हम एक टिप लेकर आए हैं, हाउ टू क्लींस नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर होम। तो रेवा जी इसके बारे में बताएगी कि नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से क्लींस किया जा सकता है। बिल्कुल सुनीता, मैं ये बताऊंगी क्योंकि कल बहुत ही अच्छा दिन है जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक इतना पावरफुल डे होता है, कहते हैं ना कि जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, किसी चीज के लिए आपको अगर स्पेशल टाइम या डेट नहीं मिले, एक अक्षय तृतीया का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम हो, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और इस बार अक्षय तृतीया जो साल में एक बार आती है, और ये आ रही है कल फ्राइडे को, जिसे May 14 को आ रही है। और इस दिन के लिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो सबसे पहले मैं उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को कहूंगी कि इस दिन को कल बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। और खास तौर पे पॉजिटिव एनर्जी घर में लाने के लिए नेगेटिविटी को हम कैसे दूर करने, उसकी मैं आज को टिप दूंगी। और उसके लिए कल का दिन बहुत अच्छा है अगर आप कल करें। खास तौर पे कल के लिए आप सबके लिए मेरे को यही है कि अगर आपके घर में सी सॉल्ट है तो आप अपने घर में सवेरे उठते ही बिना शॉवर लिए पहले सी सॉल्ट के सब पानी में उसको किसी बॉटल में ले लीजिए, स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा वो डालिए, पानी डालिए, डिजोल्व करके घर के सभी कॉर्नर्स के अंदर उसको स्प्रे कीजिए। फर्नीचर पे मत करिएगा, नहीं तो सॉल्ट के दाग रह जाएंगे। कॉर्नर्स में स्प्रे करने की, जैसे हमारी सभी डायरेक्शंस के कॉर्नर्स हैं वहां स्प्रे करें। उस समय आप घर का एंट्रेंस डोर को थोड़ा खोलने की कोशिश कीजिए ताकि वो जो स्प्रे है उस नेगेटिविटी को घर से बाहर निकाले। आफ्टर दैट उसको करने के बाद में फिर आपको जब शॉवर लेनी है तब भी आप भी सी सॉल्ट लेकर अपनी बॉडी पे डालिए, उससे शॉवर लीजिए ताकि वो सारी नेगेटिविटी को खत्म करें। और अगर आपके पास में रोज वाटर है, रोज वाटर के साथ में अगर आप कल शॉवर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है कल रोज वाटर से शॉवर लेने का। जब आप उस नेगेटिविटी को, अब आपकी वो बाहर निकल गई है, अब उसको हमने पॉजिटिविटी को कैसे करना है, तो कल के दिन के लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 क्यूब्स ऑफ कैम्फर। कैम्फर आपको पता ही है कपूर होता है जिसको आप स्मोकलेस भी ले सकते हैं, स्मोक्स भी लेनी है। 7 पीसेस ऑफ कैम्फर आपको इंडिविजुअल, अगर घर के मेंबर्स है सभी को 7 क्यूब्स लेनी होंगी। आप उसको किसी भी छोटे से व्हाइट पेपर में रख सकते हैं, व्हाइट कपड़े में रख सकते हैं। उन 7 पीसेस को सारा दिन कल सुबह से लेके शॉवर लेने के बाद में वो आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए, कल इवनिंग तक के लिए दिन भर वो आपकी पॉकेट में हो। और आपको सुबह पूजा करने के बाद में, शाम को पूजा करने के बाद में 5 रोज इंसेंस स्टिक्स, मतलब कि 5 गुलाब की अगरबत्ती होती है, उनको जलाइए और पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज आपको पूरे घर में उसको घुमाना है ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रहे। जैसे ही आप ये अगरबत्ती जलाएंगे पूरे घर में क्लॉकवाइज, आप कल शाम को भी घुमाइए, कल सुबह भी घुमाइए। उसके बाद में कल शाम को सन सेटिंग के टाइम पे, करेक्ट सन सेटिंग के टाइम पे जो 7 कैम्फर्स थी आपके सबके अपने इंडिविजुअल पॉकेट में थी, आप अपने घर के बाहर, बैक यार्ड में, फ्रंट यार्ड में, जहां भी आपको जगह मिलती है वहां जाइए और उस कैम्फर को जला दीजिए। और ये बोलते हुए जलाइए कि जो सब नेगेटिविटी थी वो आपके घर से बिल्कुल दूर, क्लीन हो गई है। नो पॉजिटिव एनर्जी इन योर हाउस फ्रॉम दिस अक्षय तृतीया। और आप यही रस्म, यही चीज अगले अक्षय तृतीया को भी जरूर करेंगे। अपने भगवान को, गॉड को, किसी को भी, जिनको भी आप मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा करिए कि हे यूनिवर्स, आपने हमारे को इतनी हिम्मत दी है, इतनी पावर दी है इस क्लींजिंग को करने के लिए। अब हम इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ब्लेस्ड हैं एंड आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। सिंपल, यू हैव टू प्रे। इसको आप कल करके देखिए, इस अक्षय तृतीया की इस पावरफुल डे के ऊपर में आपको डेफिनेटली यू विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गॉड। जी बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी की बहुत जरूरत है अभी पूरी दुनिया को। एंड लिसनर्स, व्यूअर्स, आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही पवित्र पावन दिन है, जैसे रेवा जी ने बताया किस तरह से आप नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। अगेन विल बी बैक नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस अगेन। Meanwhile, if you would like to get some more information or consult anything about your home, your business, your workplace, if you would like to know more or need some guidelines, then please do connect with Reva ji. Her number is 510-868
3338. Once again, 510-868-3338. And the website where you can get all the information, including Revaji's email address, phone number, and all the services that she offers is worldofdivinevastu.com. Thank you so much, Revaji, for connecting with our listeners and viewers every week, bringing the wealth of knowledge that you always bring. Thank you so much. Thank you, Sunita. Thank you, viewers. Thank you, listeners. Jai Mata Di. जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु।